जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा, 370 को लेकर भिड़े एनसी और बीजेपी विधायक। कल भी विधानसभा में हुई थी हाथापाई और धक्का मुक्की, विधायकों को मार्शल ने किया था बाहर। जम्मू कश्मीर में 370 पर प्रस्ताव पारित होने पर यूपी के सीएम योगी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बोला करारा हमला, कहा प्रस्ताव विकृत मानसिकता को दिखाता है। सीएम योगी बोले ये लोग देश को आतंकवाद की तरफ झोंकना चाहते हैं। धारा 370 देश में आतंकवाद की जड़ है, इसे देश कतई स्वीकार नहीं करेगा। बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, हर हिंदू को माला और भाला रखना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री की 2 टूक कुंभ में गैर सनातनियों की नहीं होनी चाहिए दुकान, इससे धार्मिक भावनाएं हो सकती हैं आहत। दिल्ली में छठ व्रतियों ने दिया उगते सूरज को अर्घ, घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। पटना में मुख्यमंत्री आवास में छठ पूजा, सुबह के अर्घ में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। पटना के दीघा घाट पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, छठ व्रतियों ने दिया उगते सूर्य को अर्घ, छठ महापर्व का हुआ समापन। कानपुर में भी उगते सूर्य को अर्घ देने की अनुपम छठा, गंगा नदी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दिया अर्घ। चंडीगढ़ में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ, सेक्टर 42 के मिनी लेक में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। प्रयागराज में संगम घाट पर लोगों का उमड़ा हुजूम, बड़ी संख्या में लोगों ने दिया अर्घ। लखनऊ में भी बड़ी संख्या में लोगों ने दिया अर्घ, उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ महापर्व का समापन। यूपी के नोएडा में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ, नोएडा स्टेडियम में अर्घ के साथ छठ संपन्न। मुंबई के जुहू चौपाटी पर अर्घ में शामिल हुए डिप्टी सीएम फडणवीस, का भगवान सूर्यदेव हमारे असीम ऊर्जा के अधिपति। दक्षिण भारत में भी छठ पूजा की धूम, बेंगलुरु के आरटी नगर में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। रांची में बड़ी संख्या में लोगों ने दिया अर्घ, उगते सूर्य को अर्घ के साथ छठ का समापन। ओडिशा में भी बड़ी संख्या में लोगों ने किया छठ, कुआखाई घाट पर उगते सूर्य को अर्घ। चेन्नई के मरीना बीच पर छठ पूजा की धूम, श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ। आंध्र प्रदेश में भी लोगों ने की छठ पूजा, विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के घाट पर दिया अर्घ। वोट जात पर बहस के बीच राज ठाकरे ने भी निकाला फतवा, कहा मेरे हिंदू भाई बहन मेरे पार्टी के उम्मीदवार को जिताओ। राज ठाकरे ने कहा सरकार आने पर 48 घंटों में सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर नीचे उतारे, नहीं तो राजनीति नहीं करूंगा। महाराष्ट्र में वोट जिहाद पर सियासत तेज, बीजेपी नेता नीतीश राणे का आरोप, उद्धव गुट के नेता मौलानाओं से अपने उम्मीदवारों के पक्ष में फतवे जारी करवा रहे हैं। नीतीश राणे ने सबूत के तौर पर वीडियो शेयर किया, कहा उद्धव की पार्टी को मौलानाओं के फतवों की जरूरत है, हिंदू वोट की नहीं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई बोले हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम सिख सबके वोट चाहिए। मौलाना मोहम्मद जावेद बेग का बयान, एमडीए के पक्ष में रहेगा हमारा समर्थन, लोकसभा की तरह विधानसभा में सिखाएंगे सबक। वोट जिहाद पर शिवसेना नेता सुनील प्रभु का बयान, कहा मैं अपने चुनाव क्षेत्र में मुस्लिम मौलानाओं से मिला, वोट की अपील की, उसमें गलत क्या है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा देश में संविधान विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर सरकार को गिराने का लगाया आरोप, कांग्रेस ने कितनी ही बार चुनी हुई सरकारों को गिराया, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का चुनाव आयोग पर आरोप, 1 महीने पहले चुनाव कराने पर उठाए सवाल। देहरादून में स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी की साफ सफाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले पीएम मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसी दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पटना में बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात कर दी श्रद्धांजलि। हिमाचल प्रदेश के सीएम के लिए लाए गए समोसे, स्टाफ में बटे समोसों की वजह से 5 पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी। 21 अक्टूबर को सीआईडी हेडक्वार्टर में साइबर विंग स्टेशन का उद्घाटन करने गए थे सीएम सुक्खू, मौके पर तैनात अधिकारी की गलती से सीएम का नाश्ता दूसरों में बटा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी आईएनएस विक्रांत पर हुई सवार, अरब सागर में भारतीय नौसेना का अभ्यास को देखा। गृहमंत्री अमित शाह से मिले भारतीय तटरक्षक बल के मुख्य महानिदेशक एस परमेश, बैठक में आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की दिशा में आईसीजी के प्रयासों पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा, समुद्र में कानून प्रवर्तन, प्रदूषण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। तटीय सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों के बीच सहयोग पर चर्चा की गई। सिडनी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिजनेस लीडर से की बात, का देश में 12 बड़े इंडस्ट्रियल जोन स्थापित हो रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा हम एआई, ईवी और ग्रीन प्रोडक्ट्स वाली इस नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भारी प्रदूषण गंभीर श्रेणी में AQI 406 पहुंचा, स्मोक के चलते विजिबिलिटी कम। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई काफी कम। दिल्ली में भारी प्रदूषण के चलते हर तरफ स्मॉग के चलते सुबह में अक्षरधाम मंदिर का दिखना मुश्किल। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 इलाके में AQI बहुत खराब श्रेणी में, ड्रोन वीडियो में हर तरफ दिखा स्मॉग। दिल्ली में स्मॉग का कहर कम करने के लिए पानी का छिड़काव, आनंद विहार इलाके में वाहन से हो रहा है छिड़काव। दिल्ली में यमुना पर प्रदूषण की मार, यमुना नदी की सतह पर कई जगहों दिनों से जहरीला झाग की परत। तमिलनाडु के त्रिची में बदला मौसम का मिजाज, कई हिस्सों में बारिश।
भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज डरबन में होगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया 4 मैचों की सीरीज खेलेगी। भारत अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे से होगा। डरबन में रात 8 बजे होगा टॉस। किंग्स मीट क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर मिलेगा तेज गेंदबाजों को बाउंस, फैंस को हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। 18 T20 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिली 9 मैचों में जीत। डरबन में छाए बादल, मैच के दौरान बारिश की पूरी संभावना। टॉस से पहले पिच को कवर किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी हाइब्रिड मॉडल अपनाने को तैयार, यूएई में खेल सकता है भारत। महिला प्रीमियर लीग 2025 सीजन से पहले फ्रेंचाइजी द्वारा खिलाड़ी रिटेन और रिलीज किए गए 5 फ्रेंचाइजी में 25 विदेशी समेत 71 खिलाड़ी रिटेन हुए। आरसीबी ने WPL रिटेंशन सूची की घोषणा की। स्मृति पेरी रिचा रिटेन खिलाड़ियों में शामिल। पीवी सिंधु विशाखापट्टनम में खेल अकादमी स्थापित करेंगी। सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस का शिलान्यास समारोह हुआ। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने किया लखनऊ सुपर जायंट्स का शुक्रिया। सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए शेयर की अपनी बात। LSG ने नहीं किया नवीन उल हक को रिटेन। नवीन उल हक ने सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले 2 सीजन में मौका देने के लिए टीम का शुक्रिया। LSG टीम को कभी नहीं भूलूंगा। LSG के लिए नवीन ने 18 मैचों में 25 विकेट लिए हैं।